आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान की सरकार की जो प्रमुख योजना है उसके बारे में। इसमें यहाँ पर जो योजना है वो फ्लैगशिप योजनाएं हैं। फ्लैगशिप योजनाएं वो होती हैं जिनको पूरे राजस्थान में लागू किया जाता है तत्काल प्रभाव से। तो ये जो बजट में मेंशन थी वो 25 फ्लैगशिप योजनाओं को हम एक एक करके स्टडी करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो नवीन परिवार को NFSA से लाभान्वित करना। ये योजना का नाम है, इसके घटक क्या है और इसके विभाग के बारे में। तो जो नवीन परिवार को जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से लाभान्वित करना, मतलब कि ये फूड से रिलेटेड है, भोजन से रिलेटेड है। जो छूटे हुए परिवार हैं, जो परिवार पात्र है, उनको लाभान्वित करना। यहाँ पर जो परिवार पात्र हैं इसके लिए, किसके लिए, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक जो है उसके लिए जो पात्र हैं उनको इसमें जोड़ना है। और इसका जो विभाग है वो है खाद्य एवं आपूर्ति, नागरिक आपूर्ति इसका विभाग है। तो इस योजना का जो उद्देश्य है, जो भी छूटे हुए परिवार हैं या जो परिवार इस योजना में आते हैं उनको इसमें जोड़ना है। इसके बाद हमारी दूसरी योजना आती है कुसुम योजना। कुसुम योजना जो है वो किसानों के सौर ऊर्जा से रिलेटेड है, जिसमें घटक ए है, बी है और सी है। घटक ए, बी और सी क्या है? घटक ए जो है वो सौर संयंत्रों की स्थापना से है। इसके अंदर जो 2 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। और बी और सी जो है वो कृषि पंपों से संबंधित है। जो ए है वो ऊर्जा संयंत्र की स्थापना है, बी जो है कृषि पंप है, सी भी कृषि पंप है। लेकिन जो बी है उसमें 7.5 हॉर्स पावर क्षमता तक की कृषि पंप की स्थापना की जाएगी। और जो घटक सी है उसमें जो पहले से मौजूद कृषि पंप है उनका जो है संचालन किया जाएगा। और ये जो कुसुम योजना है उस योजना को देखने वाला है ऊर्जा विभाग। ये ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसके बाद आती है तीसरी, जो है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना या RDSS। यह जो RDSS योजना है वो ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसका जो मुख्य कार्य है विद्युत आपूर्ति की बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए कार्य करना। ये इसका मुख्य कार्य है। किसका? संशोधित वितरण क्षेत्र ऊर्जा। ये विद्युत आपूर्ति से संबंधित है। जो विद्युत आपूर्ति की जो बुनियादी ढांचे हैं उनको मजबूत करने से संबंधित है ये संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। इसके बाद जो फोर्थ आती है वो है लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना का संबंध जो गरीब परिवार में जन्मी बालिकाएं हैं उनको धनराशि उपलब्ध कराना है। और वो धनराशि अभी 1.5 लाख कर दी गई हैं। और ये जो योजना है वो महिला अधिकारिता विभाग देखता है। यह योजना महिला अधिकारी विभाग द्वारा संचालित की जाती है। जो अगली है वो है प्रधानमंत्री कृषि योजना। प्रधानमंत्री कृषि योजना को कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जो किसान होते हैं उनको बहुत से उपकरण सरकार द्वारा उपलब्ध कराया, जैसे तारबंदी, डिग्गी, डलहोज निर्माण, लॉड नल ड्रिप, स्प्रिंकलर, जो सिंचाई में किसानों की हेल्प करते हैं उनका वो स्थापित कराने में किसानों को अनुदान सरकार देती है। और इसमें जो भूमिहीन किसान जो होते हैं उनको जो कृषि यंत्र या उपकरण वो खरीदते हैं उनके लिए 5,000 रुपये तक सरकार देती है। ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके बाद आती है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, जो कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। जो ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बाद है हमारी 7वें नंबर की जो फ्लैगशिप योजना है वो है क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान। क्रम भूमि से जो मातृभूमि अभियान है इसमें ये पानी से संबंधित है। जो जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना, जो बारिश होती है, जो पानी भर जाता है उस पानी को वापस रिलोकेट करना या जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना, जिससे कि हम पानी को स्टोर कर सकें। और ये भूजल विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं। इसके बाद 8वें नंबर की हमारी स्वच्छ भारत मिशन, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में है, जो पंचायत राज विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गाँवों को खुले में शौच मुक्त रखना है। इसके आगे आती है स्वामित्व योजना, जो पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसका जो संबंध है वो
पट्टे वितरण से है। ये ज़मीनों का सर्वे कर पट्टे वितरित करते हैं। यह है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। ये भी पंचायती राज विभाग द्वारा देखा जाता है। इसमें 4700 गाँव से अधिक गांव इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उनका निर्माण करना। इसमें 10,000 कार्य किए जाएंगे इस क्षेत्र में, वाटर हार्वेस्टिंग में। अटल ज्ञान केंद्र, इस योजना को जो संचालित करता है वो विभाग है पंचायती राज विभाग। इसके अंदर जो भी पंचायत मुख्यालय की जो आबादी है वो 3000 से अगर अधिक है तो वहाँ पर ई लाइब्रेरी बनाते हैं इस योजना के अंतर्गत, अटल ज्ञान केंद्र योजना के अंतर्गत। है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, जिसको शिक्षा विभाग जो है स्कूल इस शिक्षा विभाग देखता है। इसमें जो नवीन शिक्षा नीति की क्रियान्वयन को गति देना इसका मुख्य उद्देश्य है और विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और गतिविधियों का क्रियान्वयन करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद हम देखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसका काम है सड़क बनाना या पुल निर्माण करना। अगर 500 की जनसंख्या है किसी सामान्य क्षेत्र में तो ये सड़क और पुल का निर्माण करते हैं। अगर वो क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र है या रेगिस्तानी क्षेत्र है तो वहाँ की जो जनसंख्या है 250 अगर हुई तो वहाँ पर सड़क और पुल का निर्माण कराया जाता है। प्रगति पथ योजना क्या है? ये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसमें 5000 ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि है शहरी, पहले हमने पढ़ी थी वो ग्रामीण थी। इसमें जो ये विभाग है वो है स्वायत्त शासन विभाग। के अंदर जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग के जो परिवार है या अल्प आय वर्ग के परिवार हैं उनको आवास बनाने के लिए इसमें कुछ राशि उपलब्ध किया जाती है या रियायत आवास उपलब्ध किए जाते हैं। देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन, जो कि है शहरी और ये वापस स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें शहरी क्षेत्रों में कचरा एवं सीमेज प्रबंधन इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके आगे है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, जिसको स्वायत्त शासन विभाग देखता है। इसमें जो स्वनिधि है मतलब जो खुद के पैसे खुद कमाते हैं, लाइक स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य ज़रूरतमंद असहाय परिवारों के उत्थान से रिलेटेड है ये जो है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स जो उनका उत्थान या असहाय परिवारों के उत्थान से। देखेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना, जो कि उद्योग विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसमें जो 18 तरह के ट्रेड में चयनित दस्तकारों को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और आईडी कार्ड भी दिया जाता है। इसके अलावा उनको 15,000 रुपये दिए जाते हैं ताकि वो जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं उसका टूल किट खरीद सकें। जो भी स्किल वो सीखना चाहते हैं उसके लिए टूल किट वो खरीद सके, उसके लिए उनको 15,000 रुपये दिए जाते हैं और उनको 30 माह तक के लिए 2 लाख रुपये का ऋण दिया जाता है, जिस पे 8% का ब्याज अनुदान सरकार देती है। देखेंगे मिशन हरियालो राजस्थान, जो वन विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इसका जो मेन मोटो है वो है एक पेड़ माँ के नाम, और ऐसे ही 5 वर्ष में राजस्थान में 50 करोड़ पौधे लगाना मिशन हरियालो राजस्थान का उद्देश्य जो है लक्ष्य है। पता है जल जीवन मिशन, जो कि जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन से हैं और जो सड़कें खुद गई हैं या जो भी टूटी फूटी है उनकी मरम्मत करना है। इसके आगे है अमृत योजना, जिसका जो विभाग है वह है जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो शहरी पेयजल आपूर्ति है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में होगा तो वो होगा जल जीवन मिशन और शहरी क्षेत्रों में होगा तो होगा अमृत योजना। इसके बाद आते हैं पंचगौरव, इनकी अलग से एक सेपरेट वीडियो है। तो जो पंचगौरव है वो आयोजन विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिसमें 5 घटकों में किए जाने वाले घटकों का आयोजन है, जिसमें 5 होता है उत्पाद, ऐसे करके उसमें उत्पाद होते हैं उपज, उत्पाद, प्रजाति, पर्यटन स्थल और खेल। 5 घटक इसमें देखे जाते हैं जो हर जिले के अलग अलग होते हैं। यही पंचगौरव हैं जिनको आयोजन विभाग द्वारा संचालित किया जाता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसको ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, इसका जो उद्देश्य है पक्का मकान के लिए आर्थिक सहायता देना है। ये है प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, जिसको ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें विभिन्न गांवों के जो बीपीएल परिवार हैं, जो बीपीएल मतलब कि बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो गरीब रेखा के नीचे हैं, उन परिवारों को उस रेखा से ऊपर लाना इसका उद्देश्य है, गरीबी से मुक्त करना उन परिवारों को। तो ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। इसके बाद आती है जो ये 25वें नंबर की जो फ्लैगशिप योजना है, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, लाइक नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी। 3 दीदी हैं और 3 सखी है, जिसमें सखी है बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी। इसको जो संचालित करता है वो है ग्रामीण विकास विभाग। इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण से हैं, तो महिलाओं की संख्या बढ़ाने, इन्हें सहयोग हेतु विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन करने। ये महिलाओं की सशक्तिकरण से रिलेटेड एक योजना है, जिसमें 3 दीदी हैं, नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी। ये सब थी हमारे राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, जो कि रीट के लिए और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।